जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, होली वर्ष में एक बार आती है और ये बड़ी ही प्रभावशाली होती है। इसके दिन किए हुए टोने टोटके मंत्र जाप वगैरह बड़े प्रभावशाली होते हैं, बड़े दम रखते हैं। बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो इस दिन बड़ी साधनाएं शुरू करते हैं या साधनाएं करते हैं। आपको भी यदि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उन परेशानी से संबंधित कुछ उपाय, कुछ टोटके ऐसे हैं जो यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत प्रभावशाली रहेगा। इससे कम समय में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो क्या है वो टोटके? आइए चलिए बात करते हैं उन टोटकों की जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य सब कुछ दे सकते हैं। तो देखिए, होली की रात सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक आपको लेना है। चौमुख का दीपक लेके घर के द्वार पर वो दीपक आपको लगा देना है और उसकी पूजा करनी है। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा जो आप पर आती है उसका आपके लिए निवारण होगा। यदि व्यापार या नौकरी में आपकी उन्नति नहीं हो रही हो तो आपको 21 गोमती चक्र लेने हैं। 21 गोमती चक्र लेकर के होली दहन की रात में शिवलिंग पर वो गोमती चक्र चढ़ा देने हैं। इससे आप जो कोई भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको फायदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। धीरे धीरे लाभ काफी बढ़ने लगेगा। होली पर यदि किसी गरीब को भोजन कराएं तो इससे आपकी जो मनोकामना होगी, कोई जो लीगल मनोकामना है, वो पक्की पूरी होगी भगवान की कृपा से। यदि राहु के कारण आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और उस गोले को जलती हुई होली में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। यदि धन हानि से बचना है तो धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर 2 मुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। धन हानि नहीं होगी, आपका धन बचा रहेगा। दोस्तों, यदि घर की सुख समृद्धि में कोई परेशानी है तो सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होली दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप निश्चिंता पूर्वक अच्छा जीवन यापन करेंगे। अगर किसी ने आप पर कोई टोटका किया है तो होली की रात जहां होली का दहन होता हो वहां जाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 कौड़ियां दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकाल करके अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने भी करवाई होगी वो नष्ट हो जाएगी। अब आप पूछेंगे घर की मिट्टी क्या है? तो घर की मिट्टी यह है कि घर में हम जो साफ सफाई करेंगे तो उसमें जो कचरा बनेगा उस कचरे को उसमें थोड़ा सा सिर्फ मिट्टी मिट्टी लेकर के उसमें आप मिला करके ऐसा काम कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया आपको लगता है कि कुछ ऐसी अननेचुरल घटनाएं होती है, कुछ ऐसी शक्ति है, पैरानॉर्मल शक्ति आपके घर में काम कर रही है और आपको हल्का हल्का पता भी चल रहा है, तो जब होली जल जाए तब आप होली की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आइए और अपने घर के अग्नि कोण में इस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि बेरोजगार हैं आप, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी कारण से रोजगार में परेशानी आ रही है, तो होली की रात को 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर के आपको चौराहे पर जाना है। चौराहे पर जाकर के नींबू के 4 टुकड़े कर देने हैं। 4 टुकड़े करके नींबू को चारों दिशाओं में आपको फेंक देना है और फिर घर वापस आ जाना है। किंतु ध्यान रहे, वापस आते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा आपको लेना है। फिर उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ कहीं खड्डा खोद करके दबा दें। इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना आपकी बढ़ जाएगी और जिस व्यक्ति में भी आपका पैसा बाकी होगा वो यदि देने की स्थिति में और जिंदा है
तो आपका पैसा धीरे धीरे करके लौटा देगा। यदि आपको कोई अज्ञात भय बना रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल आपको लेना है, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर से उसार कर जलती हुई होली में आपको डाल देना है। इससे आपको जो अज्ञात भय लगता है वो खत्म हो जाएगा। होली दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर ला करके उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिला करके रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अब क्या करना है, जो राई और आपने नमक मिला के रखा है, तो जब भी यदि किसी को आपको लगे कि नजर हो गई है या कुछ ऐसा आपको महसूस होता है कि कुछ पैरानॉर्मल घटना बच्चे के साथ या जातक के साथ या किसी के साथ घर में हो रही है, तो उसके ऊपर से 7 बार उसार दीजिए। 7 बार उसार करके जलती हुई आग में उसको डाला दीजिए। ये नमक और ये राई आम नमक और आम राई से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए इस उपाय पर आपको ध्यान देना है। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होली दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर के भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा नहीं डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र जलती हुई होलिका में डाल दें। यदि किसी कारण से विवाह में बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही साथ समय समय पर शुभ मुहूर्त में ये उपाय करते रहें। जल्दी ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे और आपके घर भी शहनाई गूंजेगी। होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है जो लीगल हो। अपने हाथों से गोबर के कंडे बनाएं और उन कंडों को बहने अपने भाई के ऊपर से 7 बार उंवार लें। इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डाल। इससे भाई की बुरी नजर से रक्षा होगी और किसी भी प्रकार की आफत होगी तो वो भी टल जाएगी। होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उसमें पापड़ सेक कर खाएं। इससे शरीर को कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रोज कहता तो हूँ, सुनते आप अपनी मर्जी से हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।